राहुल गांधी जीतने चाहिए, एक हमको हंसाने वाला संसद भवन में चाहिए, और राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। कि मुस्लिम समुदाय या फिर जो कुछ भी, हम एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है और मैं यहीं बगल गाय वाला जा रहा है, गाय वाला आ रहा है। अब की उस संविधान के प्रति चुनाव हुआ है। वही पूछना चाह रहे हैं, संविधान कहाँ से खतरे में पड़ जाता है, वही मैं जानना चाह रहा था। संविधान अब की बार गाय वाला आ रहा है, चाय वाला नहीं आ रहा है। ये तो चूक हो गई। अब अयोध्या वासियों ने क्या हमसे एजुकेशन विकास की बात करें, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कोई 5 काम जो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। यहीं से हैं? यहीं से है। हाँ, वोट तोड़ दिए थे, नहीं भूल गए थे। वोट भूल दिए। हाँ, काहे भूल गए थे? भूलना पड़ेगा। लोकतंत्र में तो अधिकार होता है वोट देने। नहीं, भूलना पड़ेगा। क्या कारण बना, कोई कारण बना? गलत आदमी को टिकट दिया गया। अवधेश प्रसाद भी खड़े थे, इधर लल्लू सिंह थे, तो गलत कौन था? अब भैया गलत जो था उसको वोट नहीं दिया गया। मतलब आपने वोट इसलिए नहीं दिया, आप देना चाहते थे उन्हीं को, लेकिन प्रत्याशी गलत था और दूसरे वालों को देना नहीं चाहते, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं निकला, इसलिए आप वोट ही नहीं दी। यही कहना है। बिल्कुल। आप ये बताइए, कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि ये सरकार मंगलसूत्र तक उतरवाएगी महिलाओं की। बयान आया था, ये अपने बहनोई बांद्रा से चेक इन करवा दे, वहीं से शुरुआत करें। पूरा इंडिया इनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी यहीं से हो जाए शुरू, बांद्रा से चेक इन करवा दे, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी मतलब है क्या? मैं तो हाँ, एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि कोई जीते कोई हारे, राहुल गांधी जीत जाए। हे सरजू मैया, राहुल गांधी जीत जाए। संसद भवन में एक बंदर चाहिए हंसाने वाला। अभी तो लोकसभा में बोल ही रहे थे, नेता प्रतिपक्ष भी है इस बार, क्या लगा? भी है, विपक्ष भी है, समकक्ष भी है। बस एक हमको चाहिए, राहुल गांधी जीतने चाहिए, एक हमको हंसाने वाला संसद भवन में चाहिए, और राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले 200 साल बाद। 200 साल जिएंगे कहाँ? क्यों नहीं जिएंगे? सारे कुत्ते एक हुए हैं तो जिएंगे तो है ही। आज क्या है, राजा राजा नहीं है, अपनी गद्दी पे बैठा है कि नहीं बैठा है? सारे कुत्ते एक हुए ना, सारे कुत्ते एक हुए, लेकिन राजा कहाँ है? राजा अपनी गद्दी पे है। तो ये अयोध्या की हार नहीं है। हाँ, जब योगी जी ने 37 टिकट कह दिया कि यहाँ से नहीं देना है, अब ऊपर से क्या हुआ पता नहीं। अब 37 में से, उस 37 में से 36 टिकट हारे हैं। मतलब जो योगी जी ने दिया था टिकट देने के लिए, वो दिए नहीं, वही सीट हार गए। वही सीट है। एक सीट जीते हैं, एक सीट जीते हैं। 27 में क्या लग रहा है कि माहौल बदलेगा? ये सब छोड़िए, चाय वाला जा रहा है, गाय वाला आ रहा है। अब की बार योगी सरकार न 400 पार, न 400 पार, न 350 पार, न 300 पार। अब की बार आंकड़ा फार। अब की बार गाय वाला आ रहा है, चाय वाला नहीं आ रहा है। ये तो चूक हो गई। अब अयोध्या वासियों ने क्या किया? गर्दा मचा देंगे मोदी के नाम से, तो ऐसे डलाते हैं। योगी जी के नाम पे तो ये आप गलत बोल रहे हैं। चाय हम क्यों बनाते हैं? दूध में थोड़ा पानी मिलाते हैं। अब तो पेवर गाय वाला आ रहा है, पानी का काम खत्म, पानी का काम ही खत्म। अब तो पेवर गाय वाला आ रहा है और चाय वाला मतलब रिटायरी का समय। हाँ। अब जानिए, सुनिए, कुछ कहने का मतलब है नहीं, क्योंकि पूरा देश हमको देख रहा है। चाय वाला जा रहा है, गाय वाला आ रहा है, बाकी जनता खड़ी है। आप इनसे उनका जवाब लीजिए। चाय वाला जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब योजनाएं सरकार चलाती हैं, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, ये सुनिए, प्रश्न सुन लीजिए। सबका विश्वास, मोदी जी कहते हैं कि हम सबका विकास करेंगे, उसमें से अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, लेकिन इस बार के वोटिंग में कहाँ कमियां लग गई? मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया बीजेपी को, और क्यों आस लगा के बैठे थे? बीजेपी को क्या मुसलमान वोट नहीं देता है? नहीं दी होंगी। 8500 के चक्कर में तो नहीं पड़ गई थी 1 लाख रुपया जो सालाना मिलने वाला था। पता नहीं, ये तो हमको भी नहीं मिला था। हम क्या करें? सीधा सीधा मिला था कि नहीं?
रसीद शायद जेब में होगा कि नहीं होगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बरसात का समय है, हो सकता है भीग गया हो। बरसात का समय है, हो सकता है भीग गया हो। लेकिन जो ये काम किए लोग, अब उसमें चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, आप सब कुछ छोड़िए, अयोध्या का ले लीजिए, यहाँ अयोध्या का ले लीजिए। पंडित का कितना इज्जत कितना बेइज्जत होता है, ये तो पंडित ही जानते होंगे। सारे मुस्लिम वर्ग, बंजारे वर्ग टीका चंदन लगा रहे हैं, रोजगार पाए हैं। क्या इसमें क्या गलती है सरकार की? क्या गलती है? तब भी तो जाति हावी हो गई ना सरकार पर। बिल्कुल हावी होगी। सारे कुत्ते जब एक हो गए तो एक शेर कहाँ तक चलेगा? तो भाई तो क्या हुआ, शेर शेर है, उसके लिए क्या करेंगे? आप ये बताइए, राहुल गांधी, सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी हैं। ये गांधी का ठप्पा लेके कब तक घूमेंगे? अब ये पूछेंगे कितना इंटरव्यू मेरा लेंगे कि राजीव गांधी कौन थे, संजय गांधी कौन थे, पूछेंगे। बताइए थोड़ा, बताना जरूरी, बताइए, जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है। इंदिरा गांधी कौन थी? देश की प्रधानमंत्री थी। देश की प्रधानमंत्री। उनके हस्बैंड का नाम क्या था? वो भी देश के प्रधानमंत्री। अरे फिरोज गांधी बताइए ना खुल के। फिरोज गांधी कहाँ देश के प्रधानमंत्री थे? नहीं, पति का नाम पूछ रहे हैं इंदिरा गांधी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए, क्या सही मैं बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? फिरोज खान। तो ये गांधी का ठप्पा कब तक लेके घूमेंगे? कब तक लेके घूमेंगे? जब तक जनता घुमाएगी। जब तक जनता घुमाएगी। हम एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है और मैं यहीं बगल के डिस्ट्रिक्ट गोंडा से बिलोंग करता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ अयोध्या में रहते हैं, हम लोग भी अयोध्या में रह के पढ़ाई करते हैं। और रह गई बात कि अखिलेश यादव या फिर कोई भी पार्टी जो सरकार में है या जो सरकार बनाएगी, पार्टी ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, वो अपने रणनीति से बढ़िया काम कर रही है। लेकिन पहली चीज़ आप खुद देखिए, हुआ है वो संविधान के प्रति चुनाव हुआ है। वही पूछना चाह रहे हैं, संविधान कहाँ से खतरे में पड़ जाता है? वही मैं जानना चाह रहा था, संविधान में क्या ऐसा होने वाला था कि संविधान हमारे देश का खतरे में पड़ जाए? मैंने ये कब कहा? संविधान में संविधान ही पे तो चुनाव हुआ, आपने कहा ना। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। लोकतंत्र जो है हमारा देश, अब ये किसी भी पार्टी बहुमत, अटल जी ने ये कहा था, बहुमत की सरकार या फिर किसी भी सरकार, कोई अगर बहुमत की सरकार है तो वो मतलब अपनी तानाशाही कर सकते। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप अकेले मालिक हैं, आपके विपक्ष में कोई नहीं है, तो बेहतर शासन नहीं हो सकता है, उसे बेहतर शासन नहीं कहा जा सकता। तानाशाही की बात की, 2014 से लेकर 19 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2019 से 24 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। भारत सरकार ने पूरे देश में कहाँ तानाशाही करी कि उनके विरोध में इतना लोग आ गए कि उनको सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी भी वर्तमान सीट जहाँ पर आप खड़े हैं, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की बात कर रहे हैं, यहीं की सीट देख लीजिए। अगर तानाशाही नहीं हुई होती, गरीबों की बात मुआवजा की कर रहे हैं, मुआवजा की बात कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं, लेकिन मैं जो हक की बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मुआवजा की बात कर रहे हैं। अयोध्या में इतनी दूर में विकास हुआ जो आप कह रहे हैं, अयोध्या विधानसभा में जो भी टूटा, लेकिन आपके 4 विधानसभा और है, वहाँ 4 विधानसभा और है, वहाँ पे कौन सी तोड़ फोड़ हुई थी? वहाँ की जनता ने क्यों वोट नहीं दिया? यही मैं जानना। भाई देखो, वहाँ की जनता, यहाँ तो जीती है विधान, वहाँ की जनता डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अयोध्या से जुड़ी हुई है। वो ऑटो चला रहे हैं, वो प्रॉपर अयोध्या के हैं। आप बताइए। अच्छा, आप कमाई ज़्यादा बढ़ी इन ऑटो वालों की या मंदिर उद्घाटन के पहले बढ़ी? मेरी बात आप समझिए, जैसे आपने कहा कि उनका क्या ले गए थे, ठीक है, आपके विधानसभा में, और आप काउंट कर लिए अयोध्या जो है, अयोध्या विधानसभा से वो बढ़िया वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बाकी और विधानसभा है वो कुछ नाखुश रहे होंगे, इसलिए उन लोगों ने अपना मतलब जो मत दिया वो अपने हिसाब से दिया। और दूसरी बात ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी हमारी सरकार बनी है, आप पेपर अभी नीट देखे हैं, यूपी देखे हैं, ठीक है, यूपीएससी पेपर लीक की बात को छोड़, हाँ पेपर लीक की बात, यूपीएससी को यूपीपीसीएस में आरओ की हम तैयारी 2 साल से करें। मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट था, हम 2 साल से आरओ की तैयारी करें, और पहली बार हम पूरी लगन से तैयारी करके उसके बाद में आरओ का पेपर दिया और जाके पेपर लीक हो गया। तो किसकी युवाओं के भविष्य के साथ खड़ा। मैं किसी भी सरकार को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक हो, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाए। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम हमारा बढ़िया होना चाहिए। और मैं हमारे बगल
हमारे यहाँ के एक माननीय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, इनके द्वारा बहुत अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया गया। उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा, यौन शोषण या फिर जो भी पॉक्सो एक्ट लगा, जो भी एक्ट लगा, उसमें वो निर्दोष पाए गए। उनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े। राहुल गांधी जो है विपक्ष पूर्ण रूप से जनता को समझाने में नाकामयाब रह गया कि 234 सीटें पर ही पूरे मिल के सब। अगर नाकाम रहा होता तो 234 सीटें, इसके पहले कितनी सीटें थी राहुल गांधी जी की? कितना? अपने इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी हार है उनकी सरकार की, उनके पार्टी की तीसरी सबसे बड़ी। लेकिन देखो, इसके पहले जब 2014 का चुनाव हुआ था तो इससे बड़ी हार उनकी थी। बात को हमारी समझिए। उसके बाद में उन्होंने ग्रो किया। मैं राहुल गांधी के सपोर्ट में नहीं कर। एजुकेशन सिस्टम में अगर आप आइए, केजरीवाल की बात करिए, हमसे एजुकेशन विकास की बात करिए। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कोई 5 काम जो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, या किसी से भी पूछ लीजिए कोई 5 काम जो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। और रह गई बात, अभी चाचा ने बताया अखिलेश यादव जी की बात। माननीय अखिलेश यादव जी के जैसे मुख्यमंत्री बनने के लिए शायद मेरे ख्याल से ऐसा इतना पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड और इतना सूझबूझ से काम करने वाला मुख्यमंत्री आज तक हमने नहीं देखा। युवाओं की अनदेखी हुई आपके कहने का मतलब यही हुआ इस सरकार जी। उसी का भुगतान जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को दिया, कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को दिया। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से अगर ये सरकार या कोई भी सरकार काम नहीं करेगी तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होगा। और फिर परिवर्तन, मैं इस चुनाव के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आए, आगे बढ़े और आगे बढ़कर युवाओं के हित में, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में काम करने का कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद।